Hi, welcome to FLC24.com. Myself Vinay, and in this video I am going to solve the sample paper issued by CBSE for the first term exam for the year 2021 to 2022. सॉल्व करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या है। पाइथन पैंडाज आना है, मैटप्लॉटलिब आना है और सोशल इम्पैक्ट वाला जो चैप्टर है वो भी आना है। तो ज़्यादा मेनली फोकस आपको पाइथन पैंडाज पे करना है, क्योंकि इस सैम्पल पेपर में 20 से 25 क्वेश्चन पैंडाज से हैं और 5 से 6 क्वेश्चन मैटप्लॉटलिब के हैं और 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो सोशल इम्पैक्ट वाले चैप्टर से हैं। तो 55 क्वेश्चन है, 45 करने हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हम सारे सॉल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नेम पैंडाज है वो कहाँ से डिराइव किया गया है। तो सबसे पहली बात कि पैंडाज का फुल फॉर्म क्या होता है। जहाँ से फुल फॉर्म निकलेगा वहीं से डिराइव हुआ होगा। तो पैंडास का फुल फॉर्म होता है पैनल डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमें दिख रहा है कि पैनल डेटा है, दूसरा सीरीज डॉक्यूमेंट डेटा फ्रेम, तो ये किसी काम के नहीं है, तो हमारा पैनल डेटा एनालिसिस ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द कमांड टू इंस्टॉल द पैंडास इज। तो पैंडास हो या फिर कोई भी लाइब्रेरी हो, जो अभी तक हमने पढ़ी नमपाई, मैटप्लॉटलिब और ये सभी जो लाइब्रेरीज हैं, तो इन सबको इंस्टॉल करने के लिए क्या करते थे, पिप इंस्टॉल पिप, ये सब गलत है। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है पिप इंस्टॉल पैंडास, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइथन पैंडास वॉज डेवलप्ड बाई। तो पाइथन पैंडास किसके द्वारा डेवलप हुआ था, वेस एमसी काइने के द्वारा। ग्यूडो वॉन रॉसम जो है इन्होंने नमपाई खोजा था, वेस एमसी काइने पैंडास के लिए। अगला क्वेश्चन, पैंडास सीरीज इज। तो जो पैंडास की सीरीज होती है, जब 1 डायमेंशनल डेटा होता है तब हम सीरीज का यूज़ करते हैं, जब 2 डायमेंशनल होता है तो हम डेटा फ्रेम का यूज़ करते हैं, और जब 3 डायमेंशनल डेटा होता है तो हम पैनल का, या फिर मल्टी डायमेंशनल हो तब भी पैनल का। तो 1D सीरीज, 2D डेटा फ्रेम। अब पैंडास इज पैंडास हो या नमपाई हो, मैटप्लॉटलिब हो, ये सभी लाइब्रेरीज हैं। अगला क्वेश्चन, वी कैन एनालाइज द डेटा इन पैंडास विथ। हम एनालाइज कर सकते हैं डेटा को पैंडास में, लेकिन किसके थ्रू। तो पहले हम सीरीज में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डेटा फ्रेम में हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ ऑफ द एबव हो जाएगा, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों हैं। अब आगे आओ, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट इन पाइथन। तो इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है जो कि कस्टमाइजेशन में यूज होता है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पहले अंडरलाइन कर लिया करो कि कैन नॉट पूछा है कि कैन पूछा है। यहाँ पे इसने कैन नॉट पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो एक्स लेबल, हाँ कस्टमाइजेशन में एक्स लेबल यूज कर सकते हैं। टाइटल, हाँ बिल्कुल टाइटल हम ऐड कर सकते हैं। एक्सटिक लेबल्स और वाइटिक लेबल्स तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। ये जो कलर है, ये कलर हम प्लॉट के लिए करते हैं और ये कस्टमाइजेशन में यूज़ नहीं होता है। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि जो बाहर बाहर से पैरामीटर हम पास करते हैं, जो प्लॉट के अंदर होता है ना, वो कस्टमाइजेशन पार्ट वाला नहीं होता है। तो ये कलर यहाँ पे कस्टमाइजेशन का पार्ट नहीं है। ये सब जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, तो इन सब से रिलेटेड वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप चाहें तो वहाँ डिटेल में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्लॉट फंक्शन इन द मैटप्लॉटलिब। तो प्लॉट फंक्शन में क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ 1, यानी एक अगर देंगे तभी वो प्लॉट कर देगा आराम से। मेथड और फंक्शन टू ऐड अ न्यू रो इन डेटा फ्रेम इज। तो यहाँ पे ज्वाइन तो होता है, डेटा फ्रेम को ज्वाइन करने के लिए, दो डेटा फ्रेम को ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब हम LOC का यूज़ करते हैं, अगर हमें न्यू रो ऐड करनी है तो हम LOC का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ग्राफ को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैटप्लॉटलिब में एक फंक्शन है सेव पिक, जिसके थ्रू हम जो ग्राफ हमने बनाया है उसको हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और यहाँ पे ब्लैंक है, इज ए यूनिक डेटा ट्रेस ऑफ यूजर्स एक्टिविटी एक्शन कम्युनिकेशन। तो आगे पढ़ो या ना पढ़ो, अगर यहाँ पे लिखा है ट्रेसेस ऑफ यूजर्स एक्टिविटी, इतना पढ़ के आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट की बात की जा रही है। तो कुछ भी काम अगर हम इंटरनेट पे करते हैं तो उसके कुछ ना कुछ डेटा ट्रेसेस पीछे छूट जाते हैं, जो कि यूनिक होता है, क्योंकि हर किसी का IP एड्रेस अलग होता है, हर कोई फुटप्रिंट है, डिजिटल फुटप्रिंट वो बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। इनमें से कौन सा है जो साइबर क्राइम नहीं है। तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, डेटा थेफ्ट, फॉर्जरी ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, डैमेज टू डेटा एंड सिस्टम्स, ये सारी ही के सारी ही साइबर क्राइम हैं। लेकिन अगर हम इंस्टॉलिंग एंटीवायरस फॉर प्रोटेक्शन, अगर हम इंस्टॉल करते हैं कोई भी एंटीवायरस अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने PC, पर्सनल PC में, तो ये एक तरह का साइबर क्राइम नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ कि एग्जाम में इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अंडरलाइन करके रखना कि क्या पूछे है, नॉट है
क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम नॉट नहीं पढ़ते, हमने ए ऑप्शन पढ़ा और हमें लगा हाँ ये साइबर क्राइम है और हम टिक करके चले आए, ये गलती मत करना। FOSS स्टैंड्स फॉर। अब देखो समझो, हमारे सिलेबस में दो चीज़ें हैं, पहला OSS है, फिर दूसरा FOSS है। OSS का मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, FOSS का मतलब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सही हो जाएगा, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, ध्यान देना, नॉट करेक्ट अंडरलाइन करो पहले एग्जाम में आराम से, फिर पढ़ो। इम्पोर्ट पैंडास एज PD। अब देखो इसके कुछ रूल्स मैं बताता हूँ पहले। इम्पोर्ट पैंडास तो हम करते ही हैं, ये सभी में कॉमन होगा, एज एलियास के लिए होता है, इसके बाद हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उन नेम्स को लेने का एक रूल है। जैसे हम वेरिएबल नेम क्या है, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई भी सिंबल है उससे नहीं स्टार्ट कर सकते, या फिर बीच में स्पेस नहीं कर सकते, ये सब नहीं करना है। बाद में नंबर आ सकते हैं, बीच में नंबर आ सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ो, इम्पोर्ट पैंडास इज क्लास 12, हाँ कर सकते हैं। इम्पोर्ट पैंडास इज 1 PD, ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे PD1 है, कर सकते हैं। इम्पोर्ट पैंडास PD, ऐसे तो हम जनरली करते ही हैं। आगे आओ, IPR स्टैंड फॉर, IPR का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए तभी आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बाकी में इंटेलिजेंट है तो ये गलत है, यहाँ पे रिजर्व है तो गलत है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायलेशन ऑफ IPR। तो IPR का वायलेशन कौन नहीं करता, अगेन यहाँ पे नॉट अ वायलेशन ऑफ IPR लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लेगरिज्म, किसी ने एक डिज़ाइन बनाई या किसी ने वीडियो बनाया और तुम उसको चोरी कर रहे हो, विदाउट उसकी परमिशन यूज़ कर रहे हो, तो ये सब प्लेगरिज्म होता है। और कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट, ये है बिल्कुल है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट, ये सब गलत बात है, ये IPR को वायलेट करते हैं। पेटेंट अगर हम करा लें तो वो वायलेशन नहीं है, IPR का वायलेशन नहीं है अगर हम पेटेंट करा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, while assessing the column from the data frame we can specify the column name in case column does not exist, which type of error it will raise। ध्यान दो यहाँ पे कॉलम नेम लिखा हुआ है, और कॉलम नेम देखते ही बच्चों के मन में आता है कि यहाँ पे नेम एरर कर दें, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अब ध्यान देना क्यों गलत है, जो डेटा फ्रेम होता है अगर हमने डिक्शनरी से बनाया हुआ है, तो जो उसका की होता है उसको हम क्या रखते हैं, कॉलम का नेम रखते हैं, और जो उसमें वैल्यूज़ होती है उसको क्या रखते हैं, उसको हम रखते हैं वैल्यू। जो डिक्शनरी में वैल्यूज़ हैं वही डेटा फ्रेम की वैल्यूज़ बन जाती हैं, बट जो डिक्शनरी की हैं वो डेटा फ्रेम का कॉलम नेम होता है, ध्यान देना, ठीक है। तो अगर कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं है तो इस केस में हमें की एरर देगा, ध्यान देना, नेम एरर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ। अब देखो अभी मैंने बताया था कि किसी के आइडियाज़ को चोरी कर लेना, किसी के काम को चोरी कर लेना और खुद का बताना, इसे हम प्लेगरिज्म कहते हैं, अभी ऊपर डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन टू डिस्प्ले द फर्स्ट एन रोज इन द डेटा फ्रेम। तो फर्स्ट एन रोज बोला है तो ठीक है, टेल यहाँ से हटा दो, और टॉप फर्स्ट तो होता ही नहीं है, ये दोनों होते ही नहीं है, ठीक है, और टेल लास्ट से होता है, तो बचा क्या हमारे पास, हेड। एन क्या है, मतलब 5 कर देंगे तो ऊपर की 5 रोज, बाय डिफॉल्ट 5 ही होता है, 10 कर दें तो फर्स्ट 10 रोज, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ई वेस्ट ऑन द एनवायरनमेंट, चूज द ऑड वन आउट। ई वेस्ट अगर हो रहा है एनवायरनमेंट में तो पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, ठीक है। देखो अगर हम कोई एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लो, अगर उसको हम तोड़ फोड़ के सॉइल में डाल देते हैं तो हाँ बिल्कुल ये सॉइल पोल्यूशन होगा, पानी में फेंक देंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा। अब देखो अगर हम उसे मोबाइल फ़ोन को जला देते हैं तो एयर पोल्यूशन भी होगा। अब साउंड पोल्यूशन में आते हैं, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो इतना साउंड पोल्यूशन नहीं होगा, जनरली तुम एक मोबाइल फ़ोन को तोड़ के देखो, जनरली नहीं होगा। तो ऑड यही साउंड कर रहा है तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे और ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल डिलीटेड ऑल हिज चैट फ्रॉम ऑल हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब्दुल एक बंदा है, उसने अपने चैट से डिलीट कर दी है सभी सोशल मीडिया अकाउंट से, और उसको लगता है कि उसने अपने सारे ट्रेसेस जो हैं पूरी तरीके से डिलीट कर दिए हैं। क्या वो सही सोच रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं सही सोच रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, चैट से डिलीट करने से सारे ट्रेसेस डिलीट नहीं हो जाते। तो मे बी नॉट श्योर नहीं, ये बिल्कुल गलत ही सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट रिफर टू। तो मैं इन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करने वाला हूँ। साइबर स्पेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट फैला हुआ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होता है साइबर स्पेस।
नेक्स्ट है साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम पता है? साइबर मतलब इंटरनेट की दुनिया, और उस पर अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। जैसे रियल लाइफ में कोई अगर क्राइम हो तो उसे क्राइम कहते हैं। अगर इंटरनेट के वर्ल्ड में ये क्राइम हो रहे हों, किसी की आइडेंटिटी को चुराना, किसी को हैरेस करना बाय द स्पैम्स और ये सब, तो इसे साइबर क्राइम कहते हैं। क्रिमिनल लॉ तो बहुत ईजी है, अगर कोई क्राइम करता है तो वो क्रिमिनल बन जाता है, उस और इसके लिए जो कानून होते हैं उन्हें हम क्रिमिनल लॉज कहते हैं। अब आईटी एक्ट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आईटी एक्ट ही एक लीगल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट होता है इंटरनेट का, जिसको हम आईटी एक्ट बोलते हैं। ये आईटी एक्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और ये आईटी एक्ट जो इंडिया में है वो 2000 में हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैंडास डेटा फ्रेम कैन नॉट बी क्रिएटेड यूजिंग। अब ध्यान से देखो, किन चीज़ों से हम पहले बना सकते हैं, पहले ये सोचो। क्या हम सीरीज से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से भी बना सकते हैं, लेकिन तुमने कभी डिक्शनरीज ऑफ टपल से नहीं देखा होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल की बात ही करके देख लेना, डिक्शनरीज ऑफ टपल से जो है पैंडास डेटा फ्रेम नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन विल बी यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल इनटू द पैंडास डेटा फ्रेम। अच्छा देखो, अगर हमें डेटा को रीड करना है तो रीड CSV नहीं होता, रीड अंडर स्कोर CSV होता है, ध्यान देना। और अगर एक्सपोर्ट करना है डेटा को, इंपोर्ट करने के लिए रीड अंडर स्कोर CSV, एक्सपोर्ट करना सेव कराना है यानी, तो यहाँ पे टू CSV का यूज़ करते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ रीड करना है तो रीड अंडर स्कोर CSV कर देंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पैंडास डेटा फ्रेम। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है? तो ध्यान दो, नॉट लिखा है, पहले अंडरलाइन करो। क्या हम ट्रांसपोज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। साइज, हाँ हम साइज चेक कर सकते हैं डेटा फ्रेम का। और क्या हम शेप चेक कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या देगा हमें? रो कॉमा कॉलन देगा, और साइज नंबर ऑफ एलिमेंट देंगे यानी वैल्यूज। ट्रांसपोज रो का कॉलम, कॉलम का रो कर देगा। लेंथ, ठीक है, तो ये एक एट्रीब्यूट नहीं है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। अब ये हमारे पास कुछ कोड दिया गया है और हमें आउटपुट पूछा है, तो इंडेक्स में कुछ इंडेक्स हैं और वही इंडेक्स यहाँ पे चारों नेम का उठा के दे दिया गया है। तो इंडेक्स चारों कहाँ पे है पहले ये देखो। एक दो, तीसरे नंबर पे चारों है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमारा जो 3 है वो मिलना चाहिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एज्यूमिंग द गिवन सीरीज नेम्ड, कुछ नेम है सीरीज का, ये रहा नेम, और 5 प्रिंट करना है यानी 5 प्रिंट करना है। आउटपुट बताओ, कुछ भी करो 5 प्रिंट कराओ। तो देखो यहाँ पे 5 तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो अगर हम इंडेक्स करते हैं तो अमित रमेश महेश जॉन अब्दुल आ जाएगा। लेंथ करते हैं तो नहीं, लेंथ नहीं आने वाला, क्योंकि लेंथ है ही नहीं, एट्रीब्यूट ही नहीं है। वैल्यूज़ करेंगे तो 90 100 50 67 89 आएगा। अगर हम साइज कर देते हैं तो साइज देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A social science teacher want to use a panda series to teach about Indian historical monument and its states. The series should have the monument named names as values and state names as indexes. यहाँ पे थोड़ा अंडरलाइन कर लो, मोनूमेंट नेम्स को वैल्यूज़ बनाना है और स्टेट नेम को इंडेक्सेस बनाना है। अब ध्यान देना, एक लिस्ट में स्टोर करना है और बताना है कि कोड कौन सा सही है। तो यहाँ पे कुछ कोड दिया गया है, इम्पोर्ट पैंडास SPD, मोनूमेंट पे ये दिया गया है, स्टेट पे स्टेट नेम दिया गया है। अब कौन सा सही है? तो पहली बात देखो, DF डॉट होता नहीं है, ठीक है, पहले इसको कट करो। DF डॉट सीरीज नहीं होता, हमेशा PD डॉट सीरीज होता है, क्योंकि सीरीज जो फंक्शन है किसका है? पैंडास का है, और यहाँ पे PD लिया गया है। PD डॉट सीरीज ये सही है, लेकिन इंडेक्स बनाना है हमें स्टेट नेम्स को, यहाँ पे इंडेक्स की बात तो की ही नहीं जा रही, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, गलत है ये। PD डॉट सीरीज, हाँ ये सही लग रहा है, लास्ट वाला भी देख लेते हैं। S डॉट PD डॉट सीरीज, यहाँ पे जो S ये है, ये S जो दिए है यहाँ पे, ये स्मॉल से दिया गया है, तो ये गलत है क्योंकि कैपिटल से S होता है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a cybercrime in which a target or targets are controlled by email, telephone, or text message by someone posing as a legitimate institution to lure individuals into the providing sensitive data such as personally identifiable information, banking and credit card details and passwords. तो देखो आपको ये समझ में आ जाएगा जब मैं ये चारों चीज़ें डिस्कस करूँगा। प्लेगरिज्म में क्या होता है? प्लेगरिज्म क्या होता है अभी अभी मैंने पहले बताया था। लेट सपोज अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, आप इसको डाउनलोड करो और आप अपने चैनल पे पोस्ट कर दो, तो ये एक तरह का प्लेगरिज्म है, क्योंकि आपने ये वीडियो जो है मेरा है, मैंने बनाया है, इसके राइट मेरे पास हैं।
तो आप मेरे डेटा की जो है चोरी कर रहे हो। अब फिशिंग क्या होता है? फिशिंग होता है जो ये आप देख रहे हो पूरा पढ़ रहे हो, ये फिशिंग है। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ क्या है। अगर कोई बंदा है किसी को टारगेट किए हुए है और उसको ईमेल करता है, स्पैम करता है, टेलीफोन करता है, टेक्स्ट मैसेज करता है किसी की आइडेंटिटी या बैंक डिटेल चुराने के लिए, ध्यान से सुनना, किसी की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने के लिए, इसी से मिलता जुलता टर्म है साइबर स्टैकिंग। ये भी इंटरनेट में होता है और ईमेल से कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, बट ये धमकी देने के लिए होता है। अगर आपको कोई हैरेस कर रहा हो या फिर कोई धमकी आ रही हो तो ये फिशिंग में नहीं होता, साइबर स्टैकिंग में होता है। आपके पास एक बार तो जरूर सी कॉल आई होगी कि आपकी इतनी बड़ी लॉटरी लग गई, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा कि आप इनसे बात कर लें, तो वो सब काम फिशिंग का होता है। साइबर स्टैकिंग में आपको हैरेस किया जाता है मेंटली और आपको धमकियां मिलती हैं, ये सब होता है। हैकिंग बताने की जरूरत है नहीं, हैकिंग में क्या होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये फिशिंग का था। अगले पे आओ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, आइडेंटिफाई द कोडिंग फॉर द ऑब्टेनिंग दिस एज आउटपुट। अगर ये आउटपुट हमें लाना है तो इसके लिए कोड क्या करना पड़ेगा? तो इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब पाईप्लॉट एस PLT, ये तो सब में है, कॉमन है, ये करना ही पड़ेगा। अब PLT है तो PLT डॉट प्लॉट। अब डेटा देखो, एक्स एक्सिस में पहले डेटा क्या है? पहले पे 1 है, ये रहा, यहाँ पे 1 पे है, ऊपर सबसे मैच करो, फिर यहाँ पे 2 पे मैच करो सबसे, और फिर 3 पे। यानी एक्स एक्सिस पे 3 डेटा होने चाहिए, वाई एक्सिस में 1 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे 4 है तो 4 होना चाहिए, और यहाँ पे 5, 1 2 3 एक्स एक्सिस में होने चाहिए, 4 5 सॉरी 1 4 5 वाई एक्सिस में होना चाहिए। तो बिल्कुल देख लो, 1 2 3 है एक्स पे, और वाई पे क्या है, 4 5 1। तो आप देख कैसे पता कर सकते हो, और देख के पता क्या कर सकते हो, देख ही के पता करना है, ठीक है। अगले पे आओ। रीड द स्टेटमेंट गिवन बेलो एंड आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के बारे में कुछ जानकारी ले लो। हिस्टोग्राम और बार चार्ट में डिफरेंस क्या है? बार चार्ट होता है एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। हिस्टोग्राम अगर वही डेटा या वैल्यूज रेंज में दी हुई तो हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। अच्छा, बार चार्ट का आपने देखा होगा, बिल्डिंग टाइप बनी रहती हैं लेकिन दो बिल्डिंगों के बीच में स्पेस रहता है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, बिल्डिंग टाइप बनी होती हैं, एक वेल डेवलप्ड बिल्डिंग टाइप, और उनमें स्पेस नहीं होता है, आपस में चिपक के बनी होती हैं। तो देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, टू मेक अ हिस्टोग्राम विद द मैटप्लॉटलिब वी कैन यूज द plt.hist फंक्शन। हाँ, हिस्टोग्राम अगर बनाना है तो plt.hist हम यूज करते हैं। अब उसमें एक बिन पैरामीटर होता है जो कि ऑप्शनल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि बिन पैरामीटर इज कंपलसरी टू क्रिएट हिस्टोग्राम। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिन पैरामीटर जो होता है वो ऑप्शनल होता है। तो आप देख लेना, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगले पे आओ। विच ग्राफ शुड बी यूज्ड वेयर ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ वैल्यूज एंड द हाइट ऑफ द कॉलम करेस्पॉन्डिंग टू हाउ मेनी वैल्यूज आर इन दैट रेंज। तो देखो, अगर मैंने अभी अभी बताया कि वैल्यूज अगर रेंज में हैं तो कौन सा हम यूज़ करेंगे? क्या हम लाइन बार यूज़ करेंगे? नहीं। प्लॉट का यूज़ नहीं, हम यहाँ पे हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे, क्योंकि हिस्टोग्राम क्या होता है, किसी भी रेंज में अगर वैल्यू दी गई हो तो हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। सुहानी इज कन्फ्यूज अबाउट द फ्री ऑपरेटिंग systems available in the market. Few of her friends suggested a few operating systems. Help her in choosing the free operating system for her device. तो बिल्कुल इसमें हमें देखना है कि कौन सा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो क्या विंडोज़ फ्री है? नहीं, आप देख ही रहे हो कितना महंगा है। मोजिला फायरफॉक्स, ब्लेंडर, ये सब नहीं है फ्री। यूबुंटू जो है, यूबुंटू एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये काफ़ी लो एंड PC पे भी काम कर जाता है। 2 GB ग्राफिक में काम कर जाएगा, 4 या 8 GB पे तो स्मूथली काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ अगले क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द यूज ऑफ ईमेल। ईमेल का यूज़ हम कैसे कैसे कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से कर सकते हैं? सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज टू क्लासमेट। अब क्लासमेट को धमकाना है तो आप ईमेल का यूज़ करोगे, क्या ये सही यूज़ है? नहीं, बिल्कुल सही यूज़ नहीं है। वैसे आजकल होता है बट ये सही यूज़ नहीं है, ठीक है। इन्वाइटिंग फ्रेंड्स टू पार्टिसिपेट इन ए स्कूल क्लब और स्पोर्ट एक्टिविटी, हाँ ये कर सकते हो। आस्किंग यू टीचर फॉर हेल्प ऑन होमवर्क, आप टीचर से पूछ सकते हो। रिस्पॉन्डिंग टू और फॉरवर्डिंग स्पैम ईमेल्स, स्पैम मेल्स आ रहे हैं, आप उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो या फॉरवर्ड कर रहे हो, ये तो गलत बात है। तो हमारा स्टेटमेंट थर्ड और स्टेटमेंट सेकंड जो है यहाँ पे सही हो जाता है, देख लेना। सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड ये सही है तो बी सही है इसका। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड एनिमल। ये एक सीरीज़ है, सीरीज़ का नेम एनिमल है, और आउटपुट बताना है। तो एनिमल, ये कॉलन कॉलन, देखो जो ये कॉलन दिख रहा है ये हमें सेलेक्ट करने में काम करता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए। तो ना स्टार्टिंग दी गई है ना एंडिंग दी गई है, इसका मतलब पूरा सेलेक्ट करना है। अब माइनस दिया गया है, माइनस का मतलब लास्ट से,
ठीक है। -1 दिए होता है तो क्या है, मतलब लास्ट से सेलेक्ट करना होता है ना, तो -3 दिए है यहाँ पे, तो माइनस, यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है इतना प्रिंट होना चाहिए, ये पहले क्योंकि माइनस से स्टार्ट करना है, फिर -3 बोला गया तो थर्ड पे जंप भी करना है। तो ध्यान दो, ये टाइगर सेकंड पे हो गया, एलिफेंट थर्ड पे हो गया, तो इतनी चीज़ें टाइगर एलिफेंट जंप कर दो, दो चीज़ें जंप की तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा बियर, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो वोल्फ पहले प्रिंट होगा, बियर बाद में प्रिंट होगा। अब ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो यहाँ पे लायन टाइगर है नहीं, बियर और एलिफेंट है यहाँ पे, तो गलत है, पहले वुल्फ होना चाहिए फिर बियर होना चाहिए, तो ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहले वुल्फ फिर बियर, देख लो वुल्फ फिर बियर। अगले क्वेश्चन पे आओ। साहर्ष इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। साहर्ष एक स्टूडेंट है क्लास 9th का, बहुत फ्रिक्वेंटली इंटरनेट पे आता है और एक दिन उसको अनप्लीजेंट मैसेज आया इंस्टेंट मैसेंजर पे, मैसेंजर का नेम है, और आपको क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए? तो इग्नोर इट एंड स्टार्ट चैटिंग टू समवन एल्स। बिल्कुल गलत बात है, इग्नोर तो करो ही मत क्योंकि अभी वो क्लास 9th में है। रिप्लाई बैक नहीं, बिल्कुल रिप्लाई मत करो क्योंकि बहुत छोटा, पता नहीं क्या रिप्लाई कर दे। शट डाउन द कंप्यूटर एंड होप दे विल लीव हिम अलोन इन फ्यूचर। नहीं, ऐसा मत करो क्योंकि ऐसा क्या होता है कि अगर हम बंद कर देते हैं कोई चीज़, मतलब हम इग्नोर करते हैं तो उनको बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आजकल ऐसा ही होता है, तो ये सब मत करो। गो टू हिज पेरेंट्स टीचर एंड अदर ट्रस्टेड एडल्ट्स। हाँ, ये काम कर सकते हो आप, जाओ आराम से बताओ कि उसको अच्छा नहीं लगा, ये सारे मैसेज आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस फॉर द रिटर्न टू द रिटर्न वैल्यूज ऑफ फर्स्ट रोज ऑफ पैंडा डेटा फ्रेम। अच्छा, पैंडा डेटा फ्रेम की जो है पहली रो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या हम अगर ये कर देते हैं तो हमें पहली रो मिलेगी? जी नहीं, बिल्कुल हमें पहली रो नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पे LOC का यूज़ करना होगा। क्या यहाँ पे LOC 1 पे कर दें या LOC 0? देखो उसने फर्स्ट रो बोला है, और जो LOC होता है वो 0 से ही तो काउंट होता है, तो यहाँ पे जो 0 होगा वही तो हमारा फर्स्ट रो होगा, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। द फीजेबल मैथड टू मैनेज ई वेस्ट। अब चाहे ई वेस्ट हो या नॉर्मल वेस्ट हो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, TRS होते हैं ना, इनका यूज़ तो करते ही करते हैं, तो यहाँ पे डी जो है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC। ILOC और LOC के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये डेटास को सेलेक्ट करने के लिए होते हैं, रेंज में अगर डेटा हमें गेट करना है, फिल्टर आउट करना है, तो हम LOC ILOC का यूज़ करते हैं। LOC लेबल पे काम करता है और ILOC इंटीजर लेबल बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो LOC क्या बोल रहा है, बोथ आर लेबल इंडेक्स नहीं, बोथ आर इंटीजर पोजीशन बेस्ड नहीं, LOC इज अ लेबल बेस्ड, हाँ बिल्कुल सही है, LOC लेबल बेस्ड है, और ILOC इंटीजर पोजीशन बेस्ड फंक्शन है। तो ठीक है, आई फॉर इंटीजर, तो यहाँ पे इंटीजर बेस्ड, तो सी ऑप्शन सही है। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। ये हमें प्रोग्राम दिया गया है और इसका हमें आउटपुट निकालना है। यहाँ पे कुछ सीरीज 1 है, इस पे कुछ डेटा दिया गया है, यहाँ पे सीरीज 2 है जहाँ पे L रखा गया है, L पे बेसिकली ये डेटा है। अब इंडेक्स हैं कुछ, इंडेक्स मैच नहीं करेंगे बिल्कुल क्योंकि सिंपल देगा नहीं, S1 माइनस S2 बोला गया है। अब देखो इस पे क्या इंडेक्स नहीं है, सबसे पहले सीरीज 1 में क्या इंडेक्स नहीं है, तो XYZ, और नीचे वाले में X नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले में XYZ है, नीचे वाले में YZ बस है, तो X नहीं है, ऊपर वाले में A नहीं है। तो इन दोनों को अगर माइनस करते हैं और अगर प्लस करते हैं तो नैन वैल्यू आएगी, यानी X और A पे जो है नैन वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे X है और यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे X पे है लेकिन A पे नहीं है, यहाँ पे A पे भी है X पे भी है। अभी और भी चेक कर लो, शायद कोई YZ VW पे कुछ गलत दिए हो, तो पूरे ऑप्शन चेक करो। इस तरीके के इसमें पूरे चेक करने हैं। ठीक है, इसमें तो दिए ही नहीं है, नहीं आता है, नैन आता है, A पे नैन है और यहाँ पे X पे नैन नहीं है, तो हमारा जो B ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेम मैच कर जाता तो फिर हम माइनस करके देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वॉट शुड एक्सबिट प्रॉपर मैनर एंड, यहाँ पे बोला गया है कि अगर ऑनलाइन रहते तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बेसिकली क्या सही है क्या नहीं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अवॉइड साइबर बुलिंग, हाँ ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, हाँ बिल्कुल दूसरों की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नो कॉपीराइट वायलेशन, हाँ ठीक है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा कि ये सभी काम हमें करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच कमांड विल बी यूज टू डिलीट 3 and 5, मतलब थर्ड और फिफ्थ रोज को डिलीट करना है डेटा फ्रेम में। एज्यूम करना है कि डेटा फ्रेम का नेम DF है, रो से डिलीट करना है। पहली बात तुम ये समझो कि एक्सेस, आंख बंद करके ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो।
और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 2 पे जाएगा, जो 0 से काउंट होगा तो 2 पे ही तो आएगा, और 4th पे जाएगा तो 5th रो को ले लेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इस पे तो एक्सेस ही नहीं दिया गया, इस पे एक्सेस वन है, यानी कॉलम से उठाएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड। ये कमांड दिया गया है, इसका आउटपुट निकालना है। तो ध्यान से देखो, एस मॉड 2 इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, कंडीशन बी पे ट्रू होगी, कंडीशन डी पे ट्रू होगी, कंडीशन एफ पे, तो ये तीनों तो आने ही चाहिए। बीडीएफ इस पे भी है, बीडीएफ इस पे भी है, बीडीएफ इस पे भी है, बी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ए पे क्या दिया गया है, B0 D0 F0, तो क्या यहाँ पे 0 आएगा? यहाँ पे टोटली ये तीनों की जगह पे आएगा ट्रू। ट्रू आएगा तो इनको प्रिंट करना चाहिए, ना कि 0 प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, इन्हीं के एलिमेंट को प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 4 6 प्रिंट होना चाहिए। तो क्या है इसमें, ए नंबर पे नहीं है, बी पे नहीं, पहले कैंसिल हो गया था, ये 2 4 6 बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है तो वो हमारा सही हो जाएगा। रितिका इज अ न्यू लर्नर फॉर पाइथन पैंडास, नई लर्नर है और क्या करना है, बेसिकली उसको डेटा फ्रेम बनाना है। ये कुछ डेटा दिया गया है, डेटा फ्रेम बनाना है और करेक्ट मेथड चूज करना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डी कैपिटल है, एफ कैपिटल है, बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टार्टिंग हुई, ये लगा नेम, और नेम पे नेम पास कर दिया गया, ये की हो गई, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये की, ये वैल्यू, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं ताकि हम गलतियाँ निकाल सकें। डी इक्वल टू, यहाँ पे पी डी डॉट डेटा फ्रेम वगैरह तो कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन एक चीज़ और समझते हैं, क्या टपल के अंदर ये कॉलन लग सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, कैंसिल करो। पी डी डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे लिस्ट के अंदर तुमने ये पास कर दिया, और कॉलम के अंदर तुमने ये पास कर रखा टोटल। टोटल की तो कहीं बात ही नहीं की जा रही है, तो तुमने कहाँ से रख दिया? तो ये ऑप्शन कैंसिल करो इसको। लास्ट ऑप्शन डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ये बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हें ये करना चाहिए, इसके इस नेम पे सिंगल कोट करनी चाहिए, लाइनेक्स माइस्क्यूएल मोजिला फायरफॉक्स सॉफ्टवेयर। अब ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं? तो मैंने ऊपर फुल फॉर्म बताया था, FOSS। तो 45 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो जो 45 का है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। एज्यूम करना है कि जो गिवन स्ट्रक्चर दिया गया है तो किस आउटपुट से आएगा। अब ध्यान दो, रिक्वायर्ड आउटपुट हमारे पास 3 कॉलन 5 है। अब काउंट करो कुछ है क्या 3? तो हाँ यार, 3 कॉलम तो दिख रहे हैं हमें, और हमें 5 रो दिख रही हैं। तो क्या अगर हम इसका सेव कर दें तो मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, सेव कर दें तो हमें मिल जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे भी सेफ है और यहाँ पे भी सेफ है। साइज तो टोटल नंबर ऑफ आइटम से देता है ना, जैसे इस पे कितने हैं, 3 इंटू 5 कर देता, 15 होता तो हम साइज करते। अब 2 जगह सेप आ गया, तो अब हम क्या करें? क्या ब्रैकेट होता है? नहीं होता। तो एक बात ध्यान दो, सेप एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट्स पे ब्रैकेट नहीं होते हैं। मेथड और फंक्शन पे ब्रैकेट होते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट पे ब्रैकेट नहीं होते, और सेप एक एट्रीब्यूट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड, ये कमांड दिया गया है, डेटा फ्रेम नीचे दिया गया है, अब बोला गया है कि इसका आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे कॉलन 0 दिया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें सेलेक्ट करना है रोज, लेकिन हमें सिर्फ 0 तक सेलेक्ट करना है, तो ये चीज़ यहाँ तक आएगी। और इसके पास हमें सैलरी वाला कॉलम बस सेलेक्ट करना है, तो सैलरी वाला कॉलम तो ये बस रहा, तो ये 50,000 प्रिंट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम नेम DF, एक डेटा फ्रेम है जिसका नेम DF है। अब इसका आउटपुट हमें निकालना है, तो DF डॉट मार्क्स /2 है, तो मार्क्स वाला कॉलम उठाओ, मार्क्स वाला कॉलम ये रहा, बाई 2 करो, 90/2 45, 9 का करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। अब इसका आएगा 43.5 आई गेस, हाँ सही है। तो 45, 9 और 43.5 कहीं है, ए नंबर पे दिया गया है, तो हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द स्टेटमेंट गिवन बेलो, आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर एट्रीब्यूट एंड मेथड फंक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। एट्रीब्यूट ऑलवेज एंड विदाउट पैरेंथेसिस, हाँ अभी अभी मैंने बताया था कि एट्रीब्यूट पैरेंथेसिस के बगैर लगते हैं। अब देखो, फंक्शन मेथड कैन नॉट वर्क विदाउट आर्गुमेंट, जो मेथड होते हैं वो काम कर सकते हैं, फंक्शंस और मेथड दोनों आर्गुमेंट के बिना काम कर सकते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो क्या बोला गया है, केस स्टडी है, मिस्टर शर्मा एक IT कंपनी में काम करते हैं और उनको कुछ डेटा दिया गया, ऑन विच ही वॉन्ट्स टू डू सम ऑपरेशन, उस पर कुछ ऑपरेशंस लगाना है,
लेकिन कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है तो उनको हेल्प करो। हाँ बिल्कुल हम हेल्प करेंगे। अब देखो ये हमारे पास कोड दिया गया है, कोड में क्या है, रिजल्ट सीट और नवीन पीडी डॉट सीरीज, और नवीन का जो ये है, और मैथ साइंस हिंदी, मैथ पे 90 है, साइंस पे 91 है, हिंदी पे 97 है, काफ़ी सही मार्क्स हैं। इसी तरह रेहाना का दिया गया है, इसी तरह जॉन, रोजा, मन्नत, और ये ख़त्म है। फिर इन्होंने डीएफ पे एक डेटा फ्रेम बनाया और रिजल्ट शीट को पास कर दिया, यानी डेट आउटपुट क्या हो गया कोड का, ये हो गया। अब क्या बोला गया है, अब क्या बोला गया है कि एक कॉलम ऐड करना है, स्टूडेंट का नेम क्या है, प्रेम है, ऊपर वाले डेटा फ्रेम में, तो उसके लिए सही कमांड बताओ। तो एक बात ध्यान दो, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, यानी 3 डेटा होने चाहिए, और डेटा फ्रेम का नाम कैपिटल डी कैपिटल एफ है। तो क्या हम इसको कैंसिल कर दें? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे डी एफ स्मॉल से, क्या हम इसको कैंसिल कर दें? जी हाँ बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 डेटा हैं। अब बताओ विद्यार्थी का नाम क्या था, तो उसका नाम प्रेम था, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेम दिया गया है। ऑप्शन ए डी एफ ब्रैकेट प्रेम, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले पे आओ। ही वॉन्ट्स टू सेट ऑल वैल्यूज टू 0 इन डेटा फ्रेम, चूज द राइट कमांड टू डू सो। अब उसको सभी वैल्यूज को 0 सेट करना है। अगर सभी वैल्यूज को 0 सेट करना है तो पहले तो उसको सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तो ये तो होने से रहा, क्योंकि ये डेटा फ्रेम को 0 कर देगा, और उसे सिर्फ वैल्यूज को 0 करना है। अब इसमें तो कुछ सेलेक्ट किया ही नहीं, उसने कुछ आएगा ही नहीं। इसने ना सारी रोज को भी सिलेक्टेड है, सारी कॉलम्स भी सिलेक्टेड हैं, और इक्वल टू 0, तो 0 सेट कर देगा। ये तो बेसिकली चौथा ऑप्शन चेक करने के लिए होता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आओ। ही वॉन्ट्स टू डिलीट द रो ऑफ साइंस मार्क्स। अब ऊपर आओ थोड़ा सा, साइंस देखो कहाँ पे है, ये है, ये सेकंड नंबर की रो है, ध्यान देना। तो क्या एक्सिस डबल इक्वल टू 0? ये तो बिल्कुल नहीं होती, 1 और 0 होता, -1 तो होता ही नहीं है। क्या कॉलम में है? नहीं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, हमारे पास बी ऑप्शन बचा। द फॉलोइंग कोड इज यूज टू क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम विच ही वांट्स टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, चूज द राइट कमांड टू डू सो। अब देखो सीट 1 हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, और ऊपर वाले डेटा फ्रेम में ही जोड़ना है, तो मैथ साइंस हिंदी बिल्कुल सेम एज इट इज ही रखा हुआ है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे, और अपेंड S1 कर देंगे, तो 53 का हमारे पास यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आओ, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड। अब देखो ये कमांड दिया गया है df.index इक्वल टू दिस, तो इस तरीके से df.index इतना बस रहने देते तो हमें इंडेक्स की लिस्ट दे देता, इक्वल टू में कर दिया तो रिप्लेस कर देगा इंडेक्स। ध्यान दो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, वापस आओ, मैथ साइंस हिंदी है इंडेक्स, मैथ साइंस हिंदी को रिप्लेस करना है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे इसने तो आगे ही ऐड कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, हाँ बिल्कुल सही रिप्लेस कर दिया, तो बी ऑप्शन सही है। आगे ऑप्शन चेक कर लेते हैं थोड़े से। यहाँ पे इसने ABC यहाँ कर दिया, तो ये गलत है, और एरर नहीं आएगी क्योंकि हैं, और ओवरराइट कर सकता है, ये तो सही है, इंडेक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन ओवरराइट ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी ओवर रिटन, नहीं ओवरराइट तो कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड। अब जो ये कमांड दिया गया है इसका आउटपुट क्या है, df.size। साइज के बारे में कुछ बता देता हूँ, साइज एक एट्रीब्यूट है, और साइज क्या है, जो शेप होता है, शेप का मल्टीप्लीकेशन होता है साइज। तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, हमारा शेप देता है, और ये इसी का मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर यहाँ पे शेप लिखा होता तो क्या आता, 1 2 3, 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे 3,5 आता, और साइज की बात की जा रही है तो 3 × 5 15। यहाँ से काउंट करके भी देख सकते हो, 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे हो गए 5, और यहाँ पे 5 हो गए, तो ये हो गया 15। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमने CBSE का पूरा सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया। अब मैं कुछ टिप्स देता हूँ एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बैक लिंकिंग में जाओ, ऑप्शंस को जो है गलत करना चालू करो, और आपको मैटप्लॉटलिब में ज़्यादा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा 3 से 4 या 5 क्वेश्चन ही आए थे, बाकी कुछ नहीं था। ठीक है, और एक टिप ये है कि जहाँ पे नॉट लिखा हो उसको ध्यान देना, क्योंकि इस सैम्पल पेपर में आपने देखा कि कई जगह पे नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन पढ़ना, नॉट पढ़ना ध्यान से, अंडरलाइन करना जो इंपॉर्टेंट हो, और इसके बाद सॉल्व करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।